हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये हार्ट शेप का जो कप कोस्टर है वो हम अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये दो साइजेस हैं मेरे पास, हम इस साइज़ का बनाने वाले हैं। ये रेड कलर में बना हुआ है। आप भी रेड कलर में बनाना चाहें या किसी और कलर में भी। अभी आज मैं फ़िलहाल आपको ये लाइट कलर का यान है, मेरे पास वाइट है जिसमें शेड है ग्रीन, पिंक, येलो, ऐसे शेड्स आ रहे हैं। तो ये वाली मैं यान ले रही हूँ आज। ये लाइट कलर है बिल्कुल, ठीक है, वाइट है और इसमें कुछ शेड्स है। एंड वन मोर थिंग, आज यहाँ पर थोड़ा सा शोर है तो वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी बाहर के शोर से। बट आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी उसके लिए मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ कि शोर ना हो। विंटर वेकेशंस हैं, बच्चे गली के यहीं पर खेलते हैं। तो कुछ मैं ऐसे टाइम पर शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं टाइम नहीं आज मॉर्निंग में निकाल पाई। मैं ऐसे टाइम पर शूट कर रही हूँ तो अब शोर है, ऑब्वियसली अब सब बच्चे जगे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो उनको खेलने के लिए जगह यही है उनके पास, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ बाहर के शोर को इग्नोर कीजिएगा और अपनी वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। तो आज हम इस पे लाइट कलर, वाइट कलर पे हम बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले मैजिक रिंग बनेगी, तो वो मैंने आपको बताया ही था वीडियो में। मैजिक रिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक फिंगर पर ऐसे अपनी तरफ को ऐसे दो बार ऐसे दो सर्कल लिए हमने। ये हमारा यान है जो चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लिए, हुक इंसर्ट किया। 11 नंबर का मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्रोशे हुक लेना है, ठीक है। इस सर्कल में से ऐसे ये निकाल लिया, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, ऐसे दो बार अपने फिंगर पे लपेटा, ठीक है। जो ये है, जो धागा चलने वाला है ये आगे रहेगा, ठीक है। और दो बार अपनी तरफ को ऐसे, ये स्मॉल वाला साइड जो है इसका, ये हमने लपेटा। अब हमने क्या किया है, हुक इसके अंदर से इंसर्ट किया है, इन दोनों धागों के अंदर से, ठीक है। और पहले जो लेफ़्ट वाले को है उसको हमने पुल कर लिया है इधर राइट वाले की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो धागा है जो हमारा आगे चलने वाला है, हमने इसको लेना है, ठीक है। और ये जो हमने धागा ऊपर खींच लिया था इसी में से ही हमने निकाल लेना है। ये आपकी एक चेन बन गई, एक चेन बन गई पहली, ठीक है। ये आपका रिंग बन गया। अब ये जो पहली चेन बन गई है इसी पे हमने 2 चेन्स और बनानी है, एक और दो। ये दो चेन हमारी बन गई है। अब हमने इस पे, इस रिंग के ऊपर 11 डबल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सर्कल हो जाएगा। तो डबल क्रोशे कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डबल क्रोशे के लिए पुल द यान, सॉरी, yarn over and insert from magic ring, pull the yarn from out to in, ठीक है। फिर आपने यार्न ओवर एंड दो लूप्स में से बाहर निकालना है, ठीक है। एक बार यार्न ओवर और फिर दो लूप्स में से बाहर निकालना है। तो ये आपका होता है डबल क्रोशे। दो बार आपने दो दो लूप्स में से बाहर निकाला है तो ये आपका डबल क्रोशे हो गया। डबल क्रोशे एक बार दोबारा से बताती हूँ, 11 डबल क्रोशे हमने टोटल इस राउंड में बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हुक के ऊपर यार्न को लपेटना है, फिर इस हुक को इस सर्कल के अंदर से निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक बार दोबारा ये यार्न को अंदर पुल करना है, अंदर खींचना है, ठीक है। अब इस ऐसा करने से हमारे हुक के ऊपर जो है 3 लूप्स आ जाते हैं। फिर दोबारा से हमने एक बार यार्न को लपेटना है हुक के ऊपर और 3 में से हमने 2 में से निकालना है। 2 में से हम बाहर निकले तो हमारे पास बच गए 2, क्योंकि एक लपेटा था अभी। दोबारा से एक और लपेटना है, ठीक है। और इन 2 में से बाहर निकालना है, ठीक है। ये हो गया डबल क्रोशे, ठीक है। 2-3 बार और डबल क्रोशे बनाकर दिखाती हूँ। हमने अभी 2 बना लिए हैं, ठीक है। 11 हमें टोटल बनाने हैं। एक बार,
ऐसे धागा लपेटा, फिर हुक के अंदर सर्कल के अंदर से लेकर आए बाहर, फिर धागा हमने अंदर खींचना है हुक की मदद से। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए हैं। दोबारा धागा लपेटना है और इन 2 लूप्स में से निकालना है। अब फिर 2 लूप्स बचे, दोबारा धागा लपेटना है और 2 लूप्स में से निकालना है। ये हो गया डबल क्रोशे। यही डबल क्रोशे हमने टोटल 11 करने हैं, 3 हो चुके हैं। तो 11 करने के बाद फिर मैं आपको स्लिप नॉट दिखाती हूँ कि स्लिप नॉट कैसे लगानी है इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। ये 11 हमने डबल क्रोशे इस पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी हुक बाहर निकालने की ज़रूरत है तो इस जिस लूप में हुक होता है इसको हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं ताकि ये हमारा काम जो है ये अनडन ना हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इस जो मैजिक सर्कल है इसको, मैजिक रिंग को भी इसको बंद करना है हमने। इसको, इस धागे को हम खींचेंगे, ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल टाइट खींच दो। ठीक है, ये ऐसे अंदर से हो गया बंद। अब ये ऊपर वाला जो सिरा है जो हमने बंद करना है इस सर्कल को, उसके लिए हम क्या करेंगे, हुक दोबारा इंसर्ट किया इस लूप में और इसको वापस टाइट खींच दिया। ठीक है, तो ये ऐसा बना था हमारे पास। अब हमने इस सर्कल को, फर्स्ट सर्कल को हमने अपने को बंद करना है। बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच कैसे लगती है, इस हुक को हमने जो बिल्कुल फर्स्ट स्टिच था इस सर्कल का, ठीक है, उसमें डालना है। ठीक है, इस धागे को उस स्टिच में से भी निकालना है और जिस लूप में ऑलरेडी हुक है उसमें से भी निकालना है, दोनों में से निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी स्लिप स्टिच। ठीक है, जिसकी मदद से ये सर्कल क्या हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। अब ये पूरा सर्कल बन चुका है, अब ये बंद हो गया। ठीक है ना, अब ये पूरा हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया, सर्कल हमारा बंद हो गया। ठीक है, राइट साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा पहला सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने सेकेंड राउंड के लिए क्या करना है, चेन 2, 1 एंड 2। चेन 2 के बाद अब हमने ये 11 डबल क्रोशे किए थे, यानी कि हमारे पास 11 स्टिचेस हैं। तो हर एक स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे करने हैं। तो इस राउंड में टोटल हो जाएंगे 22। ठीक है, डबल क्रोशे आप सीख चुके हैं। पहले स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, एक किया हमने, अब हम दूसरा दोबारा कर रहे हैं सेम स्टिच में, उसी सेम स्टिच में दूसरा दोबारा डबल क्रोशे कर रहे हैं। ठीक है, 2 डबल क्रोशे हो गए एक स्टिच में। अब अगले स्टिच में फिर 2 डबल, सब में 2 डबल क्रोशे करने हैं। दूसरे स्टिच में आए, ये पहला डबल क्रोशे किया, ये दूसरा डबल क्रोशे सेम स्टिच में। अब हम आ गए हैं तीसरे में, एक डबल क्रोशे और दूसरा डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए क्या करते हैं हम, वैसे आपको याद ही होगा, yarn over, insert the hook, pull the yarn over, और 2 लूप्स में से बाहर आए, yarn over और अगेन 2 लूप्स में से बाहर आए, ये होता है डबल क्रोशे। ठीक है, तो अब हम कर चुके हैं 3 स्टिचेस में कर चुके हैं 2-2 डबल क्रोशे, 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब हम पूरा 22 करके फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको स्लिप स्टिच करके सर्कल कंप्लीट करके और नेक्स्ट फिर बताती हूँ। ठीक है, तो सेकंड सर्कल कंप्लीट हो गया है। हर एक स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे किए हैं और हम इस सर्कल को अब क्लोज करेंगे स्लिप नोट से। स्लिप नोट के लिए हुक को फर्स्ट स्टिच में डालना है। ठीक है, धागा पुल करना है और फर्स्ट स्टिच और जिसमें ऑलरेडी हुक है जिस लूप में, उसमें से भी बाहर निकाल देना है, दोनों में से बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच, जिसकी मदद से हमारा ये सर्कल बंद हो जाता है। ये सेकेंड राउंड हो गया कंप्लीट।
एंड अब मैं आपको थर्ड राउंड बताती हूँ। एंड वन मोर थिंग, एक ये किसी ने बनवाई थी ये ड्रेस, तो अगर आपको जानना है कि लड्डू गोपाल जी के लिए हम ड्रेस कैसे बनाते हैं उसका पूरा तरीका, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाऊंगी कि कैसे बनती है ड्रेस। ठीक है, थर्ड राउंड हम अपना कंटिन्यू करते हैं। थर्ड राउंड के लिए हमने क्या करना है, चेन 2, 1 2। अब हमने क्या करना है, पहले स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और अगले स्टिच में दो डबल क्रोशे। ऐसे ही पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। हम पहले स्टिच में गए, एक डबल क्रोशे बनाया, और अब हमने अगले स्टिच में दो डबल क्रोशे बनाने हैं। ये स्टिच के अंदर हम गए अगले में, यानी कि सेकंड स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये कंप्लीट। एक और डबल क्रोशे कैसे बनता है, यान को लपेटा, स्टिच के अंदर गए, यान को पुल करके बाहर आए, तीन लूप्स आ गए, यान को लपेटा और दो लूप्स में से बाहर आए, फिर अगेन यान को लपेटा और अगेन दो लूप्स में से फिर बाहर आए। ये हो गया डबल क्रोशे। पहले स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, दूसरे स्टिच में दो डबल क्रोशे बनाए हैं। ऐसे ही पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। एक और बता देती हूँ, अब हमने बनाना है एक डबल क्रोशे, यानी कि थर्ड स्टिच में हमने क्या बनाना है, एक डबल क्रोशे। ये हमारा हो गया पहला डबल क्रोशे। ठीक है, अब फोर्थ स्टिच में जाएंगे, उसमें हमने बनाने हैं दो डबल क्रोशे। ऐसे ही बनाना है, एक डबल क्रोशे फिर दो डबल क्रोशे, ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। अब हम फोर्थ स्टिच में गए हैं, यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशे बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर वही स्लिप स्टिच से सर्कल बंद करना है। ठीक है, फिर अगला सर्कल मैं आपको बताती हूँ। ये थ्री राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसको बंद कर दिया है। ये इस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा राउंड। ठीक है, ये तीन सर्कल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और फोर्थ राउंड के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख कर रख सकते हैं इसको बनाने का तरीका, जो कि मैं आपको वीडियो में सारा स्टेप बाय स्टेप बता ही रही हूँ। ठीक है जी, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ राउंड से जो है इसके हार्ट की जो शेप बननी है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी तक तो ये सर्कल था, अब हार्ट शेप हमने इसको देनी है, तो हमें कुछ स्टिचेस जो हैं कम कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे शेप के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये फोर्थ राउंड से थोड़ा सा अगर आप लिख कर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि कैसे बनाना है। अब हमने क्या करना है, अभी तक हम क्या करते थे, चेन 2 करते थे, अब हमने करनी है चेन 1। चेन 1 करने के बाद हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, सिंगल क्रोशे के लिए हम ऐसे यार्न ओवर नहीं करते हैं जैसे हम डबल क्रोशे में करते थे। हम पहले स्टिच में जाएंगे बिना यार्न ओवर किए। ठीक है, पहले स्टिच में गए हम, पहले स्टिच में जाने के बाद हमने ये यार्न यहाँ से पुल किया। ठीक है, यहाँ से यार्न पुल किया और इसमें से भी पुल किया, जो हम जिस लूप में हम ऑलरेडी थे। ठीक है, तो स्लिप नॉट का ये फ़र्क होता है कि हम
जो स्लिप स्टिच होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो आपने पहले 2 बार देख लिया है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टिच फर्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करते हैं हुक, ठीक है, यान पुल करके फर्स्ट स्टिच और जो जिस लूप के अंदर हम हैं दोनों में से हम बाहर निकाल लेते हैं, वो होता है स्लिप स्टिच। लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क है सिंगल क्रोशे में। सिंगल क्रोशे कैसे होता है, सिंगल क्रोशे में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम लूप के फर्स्ट स्टिच के अंदर गए, ठीक है, और यहाँ से हमने यान फर्स्ट स्टिच के अंदर से निकाला बस, ठीक है, उस लूप के अंदर से नहीं निकालना, बस इतना फ़र्क आता है। उस लूप में से निकाल देते हैं तो वो हो गया स्लिप स्टिच, लेकिन ये सिंगल क्रोशे है। हमने ये उसमें से निकालने के बाद अब हमारे पास ये 2 लूप्स आ गए, सिर्फ एक फर्स्ट स्टिच में से निकालना है हमने, तो हमारे पास 2 लूप्स आ गए। अब फिर दोबारा से एक बारी यान ओवर और इन दोनों लूप्स में से बाहर निकाल देना है। ये आपका हो गया सिंगल क्रोशे, ठीक है, ये एक सिंगल क्रोशे किया हमने फर्स्ट स्टिच में। सेकंड स्टिच में हमने करना है, अब हमने सेकंड स्टिच में करना है हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे कैसे होता है, यान ओवर, स्टिच के अंदर हुक इंसर्ट किया, ठीक है, यान को पुल किया, अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए। पहले हम डबल क्रोशे के लिए कैसे कर रहे थे, यान ओवर करके 2 लूप्स में से बाहर, फिर 2 लूप्स बचे उसमें से बाहर, वो था डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में क्या करना है, हमने यान ओवर किया और तीनों लूप्स में से बाहर आना है एक ही बारी में, ठीक है। एक बार दोबारा करती हूँ, ये निकल गया है वापस, यान ओवर, सेकंड स्टिच में गए, यान को पुल करके बाहर आए, 3 लूप्स आ गए हमारे पास, हमने यान ओवर किया और तीनों लूप्स में से एक साथ हम बाहर आए। बेशक आप थोड़ा धीरे धीरे आइए एक एक करके, ठीक है। ये हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के बाद हमारे अगले स्टिच में यानी कि थर्ड स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं, ऐसे ही करने हैं। हाफ डबल क्रोशे बड़े ध्यान से देखिए, तीनों लूप्स में से एक साथ बाहर, ठीक है। ये इस स्टिच का मैंने एक हाफ डबल क्रोशे किया, एक और हाफ डबल क्रोशे दोबारा करना है, यान ओवर, सेम स्टिच में गए, यान को पुल करके बाहर आए, 3 लूप्स हैं हमारे पास, यान ओवर किया और तीनों लूप्स में से बाहर, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। हमने इस राउंड में क्या बनाया, फोर्थ राउंड में चेन 1 की, ठीक है। उसके बाद पहले स्टिच में सिंगल क्रोशे किया, सेकंड स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशे किया, थर्ड स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे किए, ठीक है। ऐसा किया, ये अब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ये हर्ट की शेप आनी अब शुरू होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं अगले स्टिच में, अब हम फिर वही डबल क्रोशे पे आ गए जो हमने पहले किए थे, ठीक है। एक ही उसमें 2 करने हैं डबल क्रोशे, ये हो गए 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में, एक स्टिच में किए हमने, ऐसे ही 4 और स्टिचेस में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। ये हमने अगले स्टिच में किया, ये पहला डबल क्रोशे, इसी सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे, ठीक है। अब हम ये 2 कर चुके हैं, हमने ऐसे 3 और करने हैं, ठीक है। 1 डबल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे, ठीक है। डबल क्रोशे हमारे हो चुके हैं तीन तीन स्टिचेस में, 1 2 और 3, अभी 2 स्टिचेस और रह गए, ठीक है। एक डबल क्रोशे, उसी स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे और अगले स्टिच में
फिर डबल क्रोशे। डबल क्रोशे अभी मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने पूरे सर्कल्स में डबल क्रोशे ही बनाए थे। तो अगर कभी ऐसा होता है तो आप बैकवर्ड वीडियो कर कर, वीडियो स्लो करके, पोज करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमने 5 स्टिचेस में बनाया। उसके बाद हमने अगले 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये एक बनाया डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा बनाया, मतलब इससे अगले स्टिच में एक और बनाया डबल क्रोशे। ठीक है, इसका इतना करने के बाद आगे हमने 3 क्या क्या करने हैं, 3 स्टिचेस में, अगले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के लिए हुक इंसर्ट किया, यान को पुल किया, यान को पुल करके फिर दोबारा 2 लूप्स में से बाहर आए। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। सिंगल क्रोशे एक कर लिया हमने, 2 और करने हैं। हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल करके बाहर आए, हुक यान को लपेटा और 2 लूप्स में से बाहर आएगी। हो गया सिंगल क्रोशे। एक रह गया, ये हमारे हो गए 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। अब हमने करना है अगले स्टिच में हमने करना है एक हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के लिए फिर से पहले बता चुकी हूँ, यान लपेटना है, लूप स्टिच के अंदर गए, यान को दोबारा से पुल करके स्टिच से बाहर आए, 3 लूप्स आ गए हमारे पास, यान को लपेटा और तीनों लूप्स में से धीरे धीरे बाहर। ये हो गया हमारे पास एक हाफ डबल क्रोशे। अब हमने अगले में 3 डबल क्रोशे करने हैं। अगले स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशे साथ में करने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 डबल क्रोशे साथ में करने हैं। अब हम यहाँ से, ये हार्ट की शेप शुरू हो गई है, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा यहाँ तक जो हमने किया था वही सब हमें अब बैकवर्ड्स में करना है। यानी कि पहले हमने हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर हमारे यहाँ पर ऐसे चलते हुए यहाँ पर फिर हमारे कम हुए थे, यानी कि हाफ डबल क्रोशे हुए थे। अब ऐसा ही सब इसी शेप को देने के लिए, यानी कि मैं राइट साइड दिखाती हूँ। ठीक है, ये हार्ट की शेप आनी शुरू हो गई है ना, तो ऐसे ही डिट्टो यहाँ से हम बैकवर्ड्स जाएंगे इसी प्रोसेस को। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, एक स्टिच में हमने क्या करना है, 1 हाफ डबल क्रोशे। ये हमने किया 1 हाफ डबल क्रोशे। 1 हाफ डबल क्रोशे के बाद अगले स्टिच में हमने करना है, अगले 3 स्टिचेस में हमने 1 सिंगल क्रोशे करने हैं। सिंगल क्रोशे के लिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए आप सिर्फ देख के सीख लीजिए। अगले हम पहला हमने किया 1 हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद हमने अगले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल स्टिच किया, एक एक सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे एक एक करने के बाद 2 स्टिचेस में, अगले 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे होगा। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे, मतलब पहला स्टिच, फिर ये एक और अगले स्टिच में एक और हाफ 1 हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब हमने 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे करना है, एक एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे भी आप देख चुके हैं। ठीक है, बता देती हूँ। एक स्टिच में कर चुके हैं, अगले स्टिच में कर रहे हैं, yarn over, insert the hook, pull the yarn over, 2 लूप्स में से बाहर आना है, yarn over, अगेन 2 लूप्स में से बाहर। ठीक
अब हमने करना है 2 अगले स्टिचेस में अगले हम 5 स्टिचेस में एक एक दो दो डबल क्रोशे करेंगे। एक और दूसरा दूसरा सेम स्टिच में किया है हमने, ठीक है। ऐसे एक हो गया, अब ऐसे 4 और रह गए। अब एक स्टिच में ही 2 बार डबल क्रोशे, ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, ठीक है। एक और ये दूसरा डबल क्रोशे, ठीक है। हमारे डबल क्रोशे के हमारे 3 स्टिचेस में हो चुके हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 2 रह गए हैं। एक स्टिच रह गया जिसमें 2 डबल क्रोशे करने रह गए हैं। अब हमारे डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने करने हैं अगले 2 स्टिचेस में अगले स्टिच में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, पुल द यार्न फ्रॉम स्टिच, अगेन यार्न ओवर। हमारे पास 3 लूप्स हैं, तो तीनों लूप्स में से बाहर आना है, ये होता है हाफ डबल क्रोशे। एक कर दिया, एक और करना है सेम स्टिच में, ये 2 कर दिए, ठीक है। एक ही स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, ये एक हाफ डबल क्रोशे हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर अगले स्टिच में एक हमने सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। जो हमने 4th राउंड शुरू किया था यहाँ से, लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशे किए। उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशे के बाद हमने क्या किया है, एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। और अगले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। फिर अगले 2 स्टिचेस में एक एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। अब मैं आपको वहां से बता रही हूँ, ठीक है। एक स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे किया, ठीक है। अगले स्टिच में हमने एक और डबल क्रोशे किया, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं जो मैंने आपको नोट्स दिखाए और अपने लैंग्वेज में अपना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने 5 स्टिचेस में डबल क्रोशे करने हैं, 2 2 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। ये हमने पहला शुरू किया, पहले में हमने 2 डबल क्रोशे कर लिए, ठीक है। ऐसे ही अब 4 और रह गए जिनमें हमने 2 2 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। हर एक में हमने 2 2 डबल क्रोशे करने हैं। ये 2 मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। 3 और ऐसे ही करने हैं, ठीक है। 5 स्टिचेस में हमने 2 2 डबल क्रोशे किए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न मैंने आपको एक बार दोबारा बता दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लगी थी, तो मैंने वापस इसको अनडन करके दोबारा से बनाया, तो आपको भी इसलिए दोबारा से ही बता दिया कि शायद आपका भी कुछ मिस ना हो गया हो, ठीक है। तो हमने ये 5 स्टिचेस में 2 2 डबल क्रोशे किए हैं। उसके बाद हमने, ठीक है, उसके बाद हमने एक अगले स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर, स्टिच में जाना है,
वहाँ पे यान को पुल करना है। 3 आ गए हमारे लूप में, तो ये तीनों में से यान ओवर करके यान हमने पुल कर लेना, एक लूप बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक हाफ डबल क्रोशे हुआ। ऐसा ही सेम इसी स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे हमने बनाना है। ठीक है, ये एक और बन गया, 2 बन गए। ठीक है, अगले लूप में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, उससे अगले लूप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे के लिए हमने यान ओवर नहीं करना, ये हुक को इंसर्ट करना है, यान को पुल करना है। ये 2 लूप्स हैं हमारे पास, 2 लूप्स में से यान ओवर करके यान को पुल कर लेना है, एक लूप बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अब सर्कल कंप्लीट। अब हम करेंगे स्लिप नोट। स्लिप स्टिच से ही हमेशा हमारा सर्कल जो है कंप्लीट होता है। स्लिप स्टिच के लिए आपने 2 बार पहले भी देख लिया इसी वीडियो में कैसे स्लिप स्टिच होता है। ठीक है, ये हमारा अब हमारा आ गया इसमें हार्ट का शेप। हार्ट का शेप आ गया जो हमारा सर्कल बन रहा था। अब ये हार्ट का शेप आ गया। अब ऐसे ही अगला 5वां राउंड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं स्क्रीनशॉट लिया है तो इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने, अब ये मेरा ऐसे ही रफली नोट लिखा हुआ है तो आप इसको फेयर तरीके से अपना लिख लीजिए। ठीक है, 5वें राउंड के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगेन चेन 1। ठीक है, चेन 1 किया। चेन 1 करने के बाद एक सिंगल क्रोशे किया। पहला जो स्टिच होता है ये टाइट हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे किया। एक सिंगल क्रोशे के बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशे करना है अगले स्टिच में, एक हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ओवर, स्टिच में इंसर्ट किया, यान को पुल किया। 3 लूप्स हैं, यान को यान ओवर करके तीनों लूप्स में से बाहर आ गए। ठीक है, ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, उससे अगले स्टिच में हमने करना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए यान ओवर, डबल क्रोशे तो आपको बहुत अब अच्छे तरीके से समझ आ गया है क्योंकि हमने सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमने डबल क्रोशे ही किया है। वैसे भी डबल क्रोशे एक ऐसा है जो कि किसी भी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा जो क्रोशे में यूज़ होता है वो डबल क्रोशे ही होता है। ठीक है, डबल क्रोशे के बाद हमने 6 अगले जो स्टिचेस हैं उनमें 2-2 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तो 6 स्टिचेस ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको अगला दिखाती हूँ। सब में 2-2 डबल क्रोशे आएंगे। ठीक है, पहला स्टिच करके दिखाती हूँ। 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में। ठीक है, ये निकल गया, मैं दोबारा कर रही हूँ। ये पहला फिसलता जा रहा है हाथों से। एक ही स्टिच में ये हमारा हुआ पहला डबल क्रोशे। ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशे। ठीक है, अगले 5 स्टिचेस में ऐसे ही 2-2 डबल क्रोशे हैं। फिर बता, हमने 6 स्टिचेस में 2-2 डबल क्रोशे बनाए। ठीक है, हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब हमने अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा स्टिच जिसमें एक डबल क्रोशे बनेगा। ठीक है, ये तीसरा स्टिच जिसमें एक डबल क्रोशे बनेगा। ठीक है, 3 स्टिचेस हो गए जिनमें हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया है। ठीक है, अगले 2 स्टिचेस में हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे, यान ओवर, स्टिच के अंदर गए, यान को पुल किया, 3 लूप्स आ गए, यान ओवर और तीनों लूप्स में से बाहर। ठीक है, ये हमारा हो गया एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अगला एक और स्टिच जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। यान को पुल किया, स्टिच के अंदर गए, यान को पुल किया। ठीक है, यान ओवर किया और तीनों लूप्स में से बाहर। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 2 स्टिचेस में हो गए हैं एक एक हाफ डबल
क्रोशे। ठीक है, अब हमें 7 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे के लिए हमने स्टिच के अंदर गए, यान को पुल किया, 2 लूप्स आ गए और यान को 2 लूप्स में से पुल कर लिया। स्टिच के अंदर गए, ठीक है, यान को पुल किया, ठीक है, फिर यान ओवर किया और इन्हीं दोनों लूप्स में से बाहर आ गए। तो ये मैंने 2 बता दिए, 5 और बनने हैं। ठीक है, सिंगल स्टिच। तो ये 7 स्टिचेस हैं जिनमें हमने सिंगल क्रोशे किया है। अब अगले 2 स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशे करने हैं। हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ओवर किया, स्टिच के अंदर गए और यान को पुल करके बाहर आए, 3 लूप्स आए, यान को ओवर किया और तीनों लूप्स में से फिर बाहर आ गए। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। ये एक स्टिच में हो गया। एक और अगले स्टिच में भी ऐसे ही करना है हमें, हाफ डबल क्रोशे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे अगले स्टिच में हमने करने हैं 3 डबल क्रोशे। ठीक है, ये क्योंकि हमारा सबसे नीचे का ये डिज़ाइन बन जाएगा। हमें क्या करने हैं, 3 डबल क्रोशे करने हैं। एक ही स्टिच में, सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब हमारा ये ऐसे, ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही सेम बैकवर्ड्स जाएगा तो ये वाला सर्कल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगले 2 स्टिचेस में हमने हाफ डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, जो हमने सबसे नीचे ये एक ही स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाए। ठीक है, उसके बाद अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, उसके अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, फिर अगले 7 स्टिचेस में हमने एक एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, मैं इस साइड बता रही हूँ, ये हमने इस साइड बनाया है। ठीक है, एक एक सिंगल क्रोशे 7 स्टिचेस में। 7 स्टिचेस करने के बाद हमने अगले 2 स्टिचेस में बनाने हैं एक एक हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, अगला एक हाफ डबल क्रोशे, फिर अगले स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे। अब अगले 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे। ये 3 स्टिच हो गए। ठीक है, 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाए। अब अगले 6 स्टिचेस में हमने सब में दो दो डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, अब ये 6 स्टिचेस में दो दो डबल क्रोशे बनाने के बाद अब एक स्टिच में हमने बनाना है सिंगल डबल क्रोशे। ठीक है, एक स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, फिर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे और स्लिप नोट से ये सर्कल कंप्लीट कर देना है और ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये हमने कर दिया कंप्लीट। अब हमारे पास ये स्लिप नोट के बाद ये हमारा हुक है। इस हुक को हमने खुला किया। इस हुक में से हमने ये जो हमारा यान है इसको निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे नोट लग चुकी है। नोट लग चुकी है, हमने यहाँ से सीजर्स से इस यान को कट कर देना है। और ये जो यान होता है
इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम कैसे इन्हीं के अंदर इंसर्ट करके छुपा देते हैं। ये है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और उसी वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ कि हमारे जो बेसिक स्टिचेस हैं वो सब कैसे बनने हैं। एक वीडियो में अगली बताती हूँ। तो ये हमारा हार्ट शेप का, देखो कितना प्यारा शेप आया है, हार्ट शेप का हमारा कप कोस्टर तैयार है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम इन यार्न्स को कैसे हाइड करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा यार्न होते हैं। वैसे हम इसको नोट बांध चुके हैं अच्छे से, हम इसको यहीं के यहीं कट कर सकते हैं, बट जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होता है इतना कट कर देंगे और इतने बाकी आधे को हाइड करेंगे। और ये भी हमारा जो छोटा सा है इसको भी हम हाइड करेंगे। इसको भी मैं कट करके दिखा देती हूँ। ये हमें इतना लंबा रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हम हाफ को हम कट कर देंगे। अब ये जो दोनों बचे इनको हमने कैसे हाइड करना है नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और उसी सेम वीडियो में बताती हूँ हमारे सारे बेसिक स्टिचेस की एक वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।